गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नवीन श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन पर। दोस्तों आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त के करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे जिसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा शेयर करिए जहाँ तक आपकी रीच हो। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर सब जगह इसे फैला दीजिए। तो दोस्तों देरी न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड मॉस्किटो डे ऑब्जर्व रिसेंटली? 20 अगस्त। हाल ही में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया? 20 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया? 20 अगस्त को। बात की जाए 20 अगस्त को ही एक कौन सा और दिवस मनाया गया, तो 20 अगस्त को ही भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया गया 20 अगस्त को। तो कौन कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मच्छर दिवस और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। इन दोनों को आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, द ड्वार्फ प्लैनेट सेरेस लाइज बिटवीन विच प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर? बौना ग्रह सेरेस किन ग्रहों के बीच स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। हाल ही में आई शोधकर्ताओं की रिपोर्ट ने बौने ग्रह सेरेस पर नई रोशनी डाली है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है और उस बेल्ट में सबसे बड़ी वस्तु भी है। कौन? सेरेस। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स? फर्स्ट। कृषि मंत्रालय के अनुसार जैविक किसानों की संख्या में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है फर्स्ट। कृषि मंत्रालय के अनुसार जैविक खेती के तहत भारत जैविक क्षेत्र की संख्या में 9वें स्थान पर। क्षेत्र की बात आती है, जैविक क्षेत्र की बात जब आती है तो भारत 9वें स्थान पर है। और जब जैविक किसानों की संख्या की बात आती है तो भारत पहले स्थान पर है। क्षेत्र में 9वें स्थान पर और किसानों संख्या में पहले स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज सेट टारगेट्स ऑफ 10% बायो एथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल बाय विच ईयर? 2022। सरकार ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 10% बायो एथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य रखा है? तो 2022 तक। 2022 में 10% बायो एथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है और 2030 तक इसे बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 इंडिया हैज ऑक्युपाइड विच रैंक इन टर्म्स ऑफ ई इंफ्रास्ट्रक्चर? 79। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 के अनुसार ई इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में भारत की क्या रैंक है? तो 79वां। 79। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत ग्वाटेमाला और श्रीलंका सहित देशों की रैंकिंग में 19वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजेला बक्सटन वाज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? टेनिस। एंजेला बक्सटन किस खेल से संबंधित थी? तो टेनिस से। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा एंजेला बक्सटन है कौन, इनके बारे में क्यों बात हो रही है? तो दोस्तों पूर्व ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी जो कि 2 बार का ग्रैंड स्लैम युगल चैंपियन रह चुकी हैं और समान अधिकार अग्रणी एंजेला बक्सटन का हाल ही में निधन हो गया।
यह पूर्व ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी भी हैं और 2 बार ग्रैंड स्लैम युगल चैंपियन भी। इसलिए इनका हाल ही में निधन हो गया, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द 4th एडिशन ऑफ द ड्विजिंग फेस्टिवल हैज़ इमर्ज्ड एज द विनर इन हाउ मैनी कैटेगरीज एट द प्रेस्टिजियस वाव अवार्ड्स एशिया 2025। ड्विजिंग फेस्टिवल का चौथा संस्करण प्रतिष्ठित वाव अवार्ड्स एशिया 2020 में कितने श्रेणियों में विजेता के रूप में उभरा है? तो 5। कितना? 5। 12 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने वाले 15 लाख से अधिक पर्यटकों के साथ ड्विजिंग फेस्टिवल का चौथा संस्करण प्रतिष्ठित वाव अवार्ड्स एशिया 2020 में 5 विजेताओं के रूप में उभरा है। यह असम में मनाया जाने वाला एक वार्षिक नदी महोत्सव है जिसमें विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अटेंडेड द इनऑग्रल सेरेमनी ऑफ द 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट? ओम बिरला। संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में किसने भाग लिया? तो ओम बिरला ने लिया। ओम बिरला ये कौन है? तो ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। The Tamil Nadu Health Department has launched the post-COVID-19 follow-up clinic in which cities? चेन्नई। तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने किस शहर में पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया है? तो चेन्नई में किया है। कहाँ पे किया है? चेन्नई में। चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी भी है, वहाँ पे तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया है। तो बात आई है तमिलनाडु की, तो आइए इसके विषय में हम समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा तमिलनाडु। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है चेन्नई। जिले हैं 38। राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी। एडापट्टी के पलानीस्वामी। लोकसभा सीट की बात की जाए तो लोकसभा सीट है 39। राज्यसभा सीट की बात की जाए तो राज्यसभा सीट है 18। पशु है नीलगिरी तहर। राजकीय पशु की बात की जाए तो राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। अब पक्षी है आम पन्ना कबूतर। राजकीय पक्षी है आम पन्ना कबूतर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है माधव प्रसाद घिमिरे। माधव प्रसाद घिमिरे passed away recently. He was related to which fields? लिटरेचर। माधव प्रसाद घिमिरे का हाल ही में निधन हो गया। वह किससे संबंधित थे? तो साहित्य से संबंधित थे। नेपाल के राष्ट्र कवि माधव प्रसाद घिमिरे। माधव प्रसाद घिमिरे क्या कौन है? तो ये नेपाल के राष्ट्र कवि भी हैं। तो नेपाल के राष्ट्र कवि माधव प्रसाद घिमिरे का हाल ही में निधन हो गया। बात की जाए इनकी लोकप्रिय रचनाओं के बारे में, तो इनकी लोकप्रिय रचनाएं हैं मालती, मंगले, शकुंतला, गौरी इत्यादि शामिल हैं। वह नेपाल सेना कौन? माधव प्रसाद घिमिरे नेपाल सेना के मानद ब्रिगेडियर जनरल भी थे। नेपाल सेना के मानद ब्रिगेडियर जनरल भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सिटीज। आइए पहले नेपाल के बारे में भी एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि नेपाल से थे तो आइए नेपाल के बारे में भी एक बार समझ लेते हैं।
तो दोस्तों ये रहा नेपाल। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है काठमांडू, सबसे बड़ा शहर है काठमांडू, राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच सिटीज बैग्ड द टॉप स्पॉट इन द एनुअल सर्वे ऑफ क्लीनलीनेस स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। इंदौर। किस शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के वार्षिक सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया? किसने किया? इंदौर ने किया है। किसने किया है? इंदौर ने। इंदौर ने लगातार चौथी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। बात की जाए दूसरे स्थान की, पहले तो इंदौर है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी भी है। इंदौर में हुआ, पहला स्थान पे इंदौर है। दूसरे स्थान की बात की जाए, दूसरे स्थान पे है सूरत जो कि गुजरात में है और तीसरे स्थान पे है नवी मुंबई। कौन सी है? नवी मुंबई। तो पहले स्थान पे इंदौर, दूसरे पे सूरत, तीसरे पे नवी मुंबई। यह देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है। यह देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है। और पहले स्थान पे इंदौर, दूसरे पे सूरत, तीसरे पे नवी मुंबई। तो पहले स्थान पे इंदौर है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो आइए मध्य प्रदेश के विषय में भी हम समझते हैं। तो मध्य प्रदेश, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956, 1956। राजधानी है भोपाल, लार्जेस्ट सिटी है इंदौर। मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट सिटी है इंदौर। जिले हैं 52। अब गवर्नर, राज्यपाल की बात की जाए तो आनंदीबेन पटेल हैं इस समय, और ये एडिशनल चार्ज ली हैं क्योंकि आनंदीबेन पटेल जो है ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन के बाद ये वहाँ का एडिशनल चार्ज ली हुई हैं मध्य प्रदेश का। चीफ मिनिस्टर की बात की जाए शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to a recent report, who has been at the top in terms of internet quality? डेनमार्क। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क। कौन रहा? डेनमार्क। डेनमार्क रहा पहले स्थान पे। दूसरे स्थान की बात की जाए तो दूसरे स्थान पर रहा स्वीडन। तीसरे स्थान की बात की जाए, तीसरे स्थान पर रहा कनाडा। पहले पे डेनमार्क, दूसरे पे स्वीडन, तीसरे पे कनाडा। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया लास्ट नंबर पर है। और बात की जाए यूजर्स के मामले में तो भारत यूजर्स के मामले में 10वें नंबर पे, यूजर के मामले में 10वें नंबर पर। और इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में बात की जाए तो लास्ट नंबर पर है, सबसे नीचे है। तो पहले स्थान पे कौन सा है देश? डेनमार्क। तो आइए डेनमार्क के विषय में हम समझते हैं। तो दोस्तों रहा डेनमार्क। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है कोपेनहेगन। करेंसी है डेनिश क्रोन। प्राइम मिनिस्टर है मेट्टे फ्रेडरिक्सन। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। और मेरे चैनल स्टडी विद नवीन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए जहाँ तक आपकी रीच हो। और अपने दोस्त नवीन सदस्यों को इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।